अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और आपको लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और आपने अगर उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छी तरह से तो मेरे ख्याल में अब आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तो आपने साथ साथ मेरे जो है वो चलना है और सोचना है ताकि आपको पता चले कि आपको बात कितनी समझ में आ चुकी है। देखें आज क्या सवाल है, ज़रा गौर से देखिएगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration distance covered by body in 5 seconds. ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले हम डेटा बनाते हैं। जब डेटा बनाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी स्टार्ट करता है कहाँ से? रेस्ट से। रेस्ट मतलब कि बॉडी रुका हुआ है। एक बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी उसकी? 0। फिर क्या होता है, वो स्टार्ट करता है और जब वो हरकत में आ जाता है तो कितनी वेलोसिटी हो जाती है उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट जरा गौर से बात को सुनिएगा। हमने यहाँ दो वेलोसिटीज हैं। पहली वेलोसिटी जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं उसको वी से लिखते हैं, वो 0 है क्योंकि बॉडी रुका हुआ है। फिर मूव करना शुरू कर देता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है? इसको वी एफ कहेंगे बाद वाली वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी उसको लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। और ये कितना टाइम? 5 सेकंड। ये 5 सेकंड में होता है। और उसके बाद हमें ये कहा गया है कि आप बताएं, क्या बताएं? नंबर 1 ये बताएं कि कितना उसका एक्सेलरेशन है वो बताएं, और उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना फासला 5 सेकंड में उस बॉडी ने जो मूव कर रहा है कवर कर दिया है वो बताएं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप लोगों को फार्मूला क्या यूज़ करना है। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के फार्मूले में लिख देता हूँ, आपको ज़रा हर बार बताए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड वी एफ स्क्वायर वी एफ इज इक्वल टू सॉरी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीनों आपको हर बार बताते हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पर। जब सोल्यूशन करते हैं हम अपने डेटा में जाकर देखते हैं कौन सा फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, कौन सा फार्मूला सुइटेबल है इसको सोल्यूशन के लिए। हमें नज़र आ रहा है वी आई वी एफ टी और ए, इसके लिए हमें नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला सुइटेबल है। हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करने के साथ ही हमें पता चल गया है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस फार्मूले से सोल्यूशन होगा। फाइनल वेलोसिटी, देखिए हम फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज वी एफ की कितनी है? 10 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करते हैं, टी कितने हैं? 5। अब आप खुद देखें यहाँ पर ये है 0 इसमें अगर ऐड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा एज इट इज ए इंटू 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने कैलकुलेट कर दिया एक्सेलरेशन का। और उसके बाद हम क्या करके उसने कहा है कि डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा सुटेबल आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो देखते हैं। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वी आई भी हमारे पास है, ठीक है, टी भी हमारे पास है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हम इस फार्मूले से इसको आसानी से क्या कर लेंगे, अब इससे सॉल्व कर लेंगे। वैसे इस फार्मूले को अगर देखें, यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारे पास है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस फार्मूले को भी यूज़ किया जा सकता है। इस दोनों को, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों ही एप्लीकेबल हैं। हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। चलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू जो है यानी कि हमने पहले ए सॉल्व किया है, बी सॉल्व करें। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2
8t²। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की। एज तो हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो एज इट इज लिखा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम जो है वो 5 है, इसी तरह से 1/2, फिर एक्सेलरेशन देखें 2 आया है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप जरा खुद देखें इसको कि 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर 5 का स्क्वायर 25, इसको दोनों को ऐड कर दें 25 ही रहेगा, 25 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दोनों आंसर आ गए, हमने कैलकुलेट कर लिया उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चूंकि हमें डेटा देने के बाद 2 सवाल पूछे गए, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन और पूछा गया था कि वो जो है उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, वो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो है बॉडी है, बल्कि मोटरसाइकिल है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितने एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं और वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, इतनी हो जाती है कितने टाइम में 5 सेकंड्स में। तो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी बताएं। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का हम बनाएंगे जी डाटा। जब डाटा बनाएंगे, अब आपको नजर आ रहा है कि उसने क्या कहा कि वेलोसिटी इंक्रीज होकर, पहले क्या वेलोसिटी थी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। उसने कहा वेलोसिटी बढ़कर, उसमें एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कितना होता है, साइकिल इंक्रीज बाय, ये वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीज बाय एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और बढ़ने के बाद क्या हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। नहीं, पहले वेलोसिटी कुछ और थी, क्या थी उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा बाद में नहीं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इतना एक्सेलरेशन है उसका, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है उस बॉडी की 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, और कितने टाइम में हो जाती है जी 5 सेकंड्स में। तो कह रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, अब आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास सारे फार्मूले मौजूद हैं। आपको आप फौरन सिलेक्शन करें, कोशिश करें, देखें, तलाश करें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। आपको नजर आ रहा है कई फार्मूला इसमें मोस्ट हमें सुटेबल लग रहा है, तो इसका मतलब यही वाला फार्मूला VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हम यूज करेंगे फार्मूला। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वैल्यूज पुट करनी है, 20 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 5 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये 20 है, ये VI प्लस 2 5 10, ये 10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की ये थी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को फास्ट बताया है, इसलिए कि इस तरह के बहुत सारे सवाल पहले कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अब आप तकरीबन सारे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर के, और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। बाकी की खूब प्रैक्टिस करें ताकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे वो काफ़ी जो है इससे रिजेंबल करते हैं, इस पर बेस करते हैं। उसके अंदर भी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट होगा, ये सॉल्व करने आते होंगे, तो उनको भी आप आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे।